दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के पीए वैभव कुमार को अरेस्ट कर लिया है। वैभव कुमार पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप हैं। वैभव कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के तमाम आला नेताओं ने बीजेपी हेड ऑफिस तक मार्च किया। दिन भर दिल्ली की सड़कों पर हंगामा होता रहा। एम्स से स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आंख और पैर पर चोट की पुष्टि हुई थी और इसी को आधार बनाकर वैभव कुमार को अरेस्ट किया गया है। 30 हजारी कोर्ट में बहस के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की डीवीआर ब्लैक निकली है। वहीं जिस फोन से वीडियो रिकॉर्ड हुआ वो आईफोन भी फॉर्मेट कर दिया गया और उसका पासवर्ड भी नहीं बताया जा रहा। अब पूरा मामला क्या है वो भी समझ लीजिए। दरअसल स्वाति मालीवाल 13 मई को सुबह तड़के 8 बजे से भी पहले सीएम आवास पहुंच जाती हैं, वो भी बिना अपॉइंटमेंट लिए। और जब उन्हें सीएम आवास में प्रवेश नहीं दिया जाता तो हल्ला हंगामा करती हुई जबरदस्ती अंदर घुस जाती हैं। अब पुलिसकर्मी किसी राज्यसभा सांसद को रोके भी तो कैसे। भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। स्वाति मालीवाल जी बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीएम आवास पहुंची। वो किस लिए आई है पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मेरा मुख्यमंत्री जी के साथ अपॉइंटमेंट है। जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने ऑफिस में क्रॉस चेक किया तो उन्हें पता चला कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं है और स्वाति मालीवाल जी को गेट पर रोका गया और वो पुलिस वालों से झगड़ा कर जो सीएम रेजिडेंस का कैंपस है उसके अंदर घुस गए। इसके बाद स्वाति मालीवाल सीएम आवास में जबरदस्ती घुसकर ड्राइंग रूम में सोफा पर बैठ जाती हैं। सुरक्षा कर्मी उन्हें लगातार समझाते हैं कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनसे नहीं मिल सकते और न ही मैडम मालीवाल के पास कोई अपॉइंटमेंट था। फिर भी स्वाति मालीवाल सोफा पर ही बैठी रहती हैं। जब बहुत समझाने के बाद भी स्वाति मालीवाल नहीं मानती तो केजरीवाल के पीए वैभव कुमार को बुलाया जाता है। वो भी आकर स्वाति मालीवाल को समझाते हैं। इसी बीच मैडम मालीवाल सुबह 9:31 पर पुलिस को कॉल कर देती हैं। इस कॉल में पुलिस डायरी एंट्री में लिखती है कि कॉलर ने कहा कि उन्होंने किसी को बुरी तरह पीट दिया है। जब मैडम मालीवाल पुलिस को कॉल कर देती हैं, तो केजरीवाल के पीए वैभव कुमार सुरक्षा कर्मियों से कहते हैं कि स्वाति मालीवाल को घर से बाहर निकाल दिया जाए। इसके बाद एक महिला सिक्योरिटी गार्ड सभ्य तरीके से स्वाति मालीवाल का हाथ पकड़कर उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। तभी 9:34 पर स्वाति मालीवाल पुलिस को दूसरा कॉल करती हैं। इस कॉल की डायरी एंट्री में लिखा है कि सीएम आवास से बोल रही हूँ। सीएम के पीए वैभव कुमार ने उनके साथ बुरी तरह मारपीट की है। क्योंकि सीएम आवास में दिल्ली पुलिस सीधे नहीं घुस सकती, इसलिए पुलिस स्वाति मालीवाल को सिविल लाइंस थाने बुलाती है। स्वाति मालीवाल दिल्ली के सिविल लाइंस थाने पहुंचती जरूर हैं, लेकिन बिना कोई रिपोर्ट दर्ज कराए चली जाती हैं। घटना के 4 दिन बाद स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि उन्हें 7-8 थप्पड़ मारे गए, उनके पेट पर लात और घूंसे बरसाए गए, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए। तो अब सवाल ये है कि स्वाति मालीवाल तो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही हैं। उन्हें तो पता होगा कि मेडिकल यदि तुरंत करा लिया जाता तो उनकी बात उसी दिन साबित हो जाती, लेकिन स्वाति मालीवाल ने ऐसा नहीं किया। असली सवाल ये पूछने वाला है कि स्वाति मालीवाल जी ने मेडिकल करवाने के लिए 3 दिन का इंतजार क्यों किया? अगर उन्हें चोट लगी थी, अगर उन पे हमला हुआ था, वो उस दिन क्यों नहीं गई? असली सवाल ये है कि उस तथाकथित हमले के बाद वो रोब से उस ड्राइंग रूम के सोफे पे बैठी हुई है, पुलिस वालों को ललकार रही हैं। पुलिस वालों को ये नहीं कह रही हैं कि वैभव कुमार ने मेरे ऊपर हमला किया। पुलिस वालों को कह रही है तुम्हारी नौकरियां ले लूंगी, तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगी। मालीवाल कह रही हैं कि उनके कपड़े फाड़ दिए गए। जब सीएम आवास से निकलकर स्वाति मालीवाल सीधे सिविल लाइंस थाने पहुंची तो उनके कपड़े क्या फटे हुए थे? वहां मौजूद पुलिस वालों से इस बारे में सवाल होना चाहिए और यदि कपड़े फटे हुए थे
तो उसी वक्त स्वाति मालीवाल बिना FIR दर्ज कराए क्यों चली गईं? और उन्होंने कहा कि सीएम को बुलाओ, मुझे अभी मिलना है। तब सीएम रेजिडेंस के स्टाफ ने विभव कुमार जी को फोन किया। विभव कुमार जी आए। उन्होंने स्वाति मालीवाल जी को ड्राइंग रूम में बताया कि आज मुख्यमंत्री जी अवेलेबल नहीं है, वो मिल नहीं पाएंगे। उन्होंने कोशिश करी कि वो ड्राइंग रूम से निकलकर घर के अंदर के हिस्सों में जाने की कोशिश करें। विभव कुमार जी उनके सामने खड़े हो गए और स्वाति जी को अंदर नहीं जाने। फिर विभव कुमार जी बाहर आए और उन्होंने सीएम ऑफिस के सिक्योरिटी स्टाफ को बुलाया और उनको कहा कि वो स्वाति मालीवाल जी को बाहर एस्कॉर्ट करें। फिर स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार पर आरोप लगाए, लेकिन आज एक वीडियो सामने आया है और उस वीडियो ने स्वाति मालीवाल जी के झूठ को पूरे देश के सामने रख दिया। स्वाति मालीवाल जी उस ड्राइंग रूम में बहुत आराम से बैठी हुई हैं। उनके कपड़े फटे हुए नहीं हैं। किसी भी प्रकार से उनके सर पर चोट नहीं दिख रही। जो वीडियो भी सामने आया है उसमें स्वाति मालीवाल सोफा पर बैठकर आराम से फोन चला रही हैं। ये सारा सच वो है जो आम आदमी पार्टी बता रही है और असल सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। सूत्रों की माने तो स्वाति मालीवाल को राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। इसी से नाराज होकर मालीवाल मैडम सुबह सुबह सीएम आवास पहुंच गई थी और इस्तीफा देने के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि आम आदमी पार्टी अब अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजना चाहती है।